मलिक मुश्ताक, आपने इस स्टोरी को कवर भी किया है। इससे पहले ज़ैनब के वाक़े पर भी आप वहाँ गए थे। वालिदैन के अब क्या एहसासात हैं, क्योंकि उनके बच्चों के साथ जो हुआ है वाक़ई बहुत बुरा हुआ है और आज वज़ीर आला पंजाब भी गए हैं वहाँ पर। फाइनली वो 4 दिन या 3 दिन के बाद पहुँच ही गए हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर आए और दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम जो पुलिस के आला अहकाम हैं उनको आज ब्रीफिंग दी गई और उस्मान बुज़दार साहब ने ये भी कहा कि किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुकम्मल तौर पर जो है वो मेरिट पर इंक्वायरी होगी और जो पुलिस अफसरान पहले यहाँ पर मौजूद थे, जिनको यहाँ से जिनका तबादला किया गया है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बिठा दी गई। और आपको बताता चलूं कि एसएचओ के खिलाफ जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें एसएचओ साहब की गफलत वाज़िया नजर आई है। ये 4 बच्चे ही नहीं, इसके बावजूद आपको बताता चलूं कि जब 7 न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो एक तारक अजीज नामी शख्स गाड़ी के पास आया और उसने कहा कि मेरे साथ चले। 3 महीने 10 दिन हो गए हैं मेरे बच्चे को अगवा हुए हुए, मीर हमदा उसका नाम है, और बच्चे को आज तक ना तो पुलिस ढूंढ सकी है और ना ही मेरी ठीक एफआईआर है दर्ज मलिक की मुश्ताक, गई। वहाँ पर जेआईटी बनाई गई थी, उसकी तहकीकात के हवाले से कोई मालूम हो चुका है कि जेआईटी की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, या वो भी अभी तक सिर्फ डीएनए की रिपोर्टें के हवाले से उन पर रिलाय कर रहे हैं कि वो होंगी, उसके बाद अगला मामला चलेगा? जी देखिए, आज छांगा मांगा फॉरेस्ट जो बनाया गया वहां पर वजीर साहब पहुंचे थे और जेआईटी पे बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो जेआईटी बनाई गई है तमाम अफसरान को फर्दन फर्दन जो है वो ब्रीफिंग दी गई है कि अपना काम जारी रखें। एक जेआईटी ही नहीं, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो पूरे चूंकि जिला में जो है नाकाबंदी कर रखी है, इन्होंने डीएनए टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा जीआईटी अपना काम कर रही है और अभी तक जीआईटी की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल सामने नहीं ठीक आई। है, मलिक मुश्ताक हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 7 न्यूज़ इस मामले पर आवाज़ उठा रहा है।